उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और स्टडी भी आप लोग का एक बेहतर तरीके से चल रहा होगा। और टॉपिक जो है आज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आना चाहिए। ये टॉपिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो कैपेसिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन present in covalent bond is called electronegativity। कोवैलेंट मॉलिक्यूल के कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डेड एटम के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है। तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर करके चलेंगे हम लोग। जैसे एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका दो बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है 17th का एलिमेंट है। 17th वाला का साइज छोटा होता है और फर्स्ट वाला का क्या होता है? साइज बड़ा होता है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट, यानी ये दोनों एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस से बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस और क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस से बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ज्यादा कहां पर होगा? तो जहां पर एटॉमिक साइज लार्जर होगा। तो हाइड्रोजन का साइज जो होता है लार्जर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोरीन, यानी इसके न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। और डिस्टेंस ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? कम। और जहां पर डिस्टेंस कम होता है वहां पर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा है। यानी क्लोरीन जो है इस बॉन्डेड एटम को ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी इसका मतलब हो गया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग ईएन से डिनोट करके चलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन की ओर हो रहा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्लोरीन पर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा हाइड्रोजन पर पार्शियली। तो यानी इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल में करते हैं। बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को जो एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का साइज छोटा था तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो ज्यादा है। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? तो एटॉमिक साइज का। यानी जहां पर एटम का साइज ज्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? तो कम होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो पीरियोडिक टेबल में है उसको आप इस ट्रिक के बेसिस पे याद रख सकते हैं। इसको फोन से बोल के चलेंगे। फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ग्रुप नंबर ए लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का कितना होता है? 4 होता है। 0.5 घटते जाना है आपको, फोन से याद रखना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर क्या होता है? नाइट्रोजन। 4 हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन